हेलो माय डियर लर्नर्स, सो वंस अगेन वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हम क्लास 10th का ये जो चैप्टर था थीप्स स्टोरी, द थीप्स स्टोरी हम पढ़ रहे थे और हमने इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी वी हैव स्टडीड ऑफ दिस वन। हम इसका पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आज वी विल स्टडी टुडे थर्ड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। आज हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। तो हमारी आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा लर्नर्स, Anil made money by fits and starts। देखिए, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स की अगर हम बात करें, यानी फिट्स एंड स्टार्ट मतलब इरेगुलर तरीके से, अनैतिक तरीकों से, मतलब जो वर्क उसका लीगल ना हो, इलीगल तरीके से, यानी इलीगल तरीके से, अनैतिक तरीकों से उसने पैसा कमाया। ओके, यानी उसने फिट्स एंड उसने अनैतिक तरीकों से। अब जब पैसा कमाता है तो होता क्या है, हाँ, बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब अनियमित रूप से नहीं कमाता था। इसमें मीनिंग का कुछ डिफरेंस आ रहा है। नॉट रेगुलर मतलब नहीं कमाता था, मतलब सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा मीनिंग में डिफरेंस आ गया उसके मीनिंग की वजह से। तो इसमें यह है, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब नॉट रेगुलर, मतलब अनैतिक तरीकों से नहीं कमाता था। जो अनिल था वो पैसा जो था वो अनैतिक तरीकों से नहीं कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, लैंड द नेक्स्ट। अब मतलब ये था कि ही वुड बोरो, वह एक सप्ताह तो उधार लेता था, वह एक सप्ताह उधार लेता था और दूसरे सप्ताह उधार देता था, ये काम करता है। तो ही वुड बोरो 1 वीक, वो एक सप्ताह बोरो करता था, लेता था, लैंड द नेक्स्ट, और दूसरे सप्ताह दे देता था। मतलब एक सप्ते में पैसा लिया और अगले सप्ते में दे दिया, ये काम वो किया करता था। ही केप्ट वरिंग, उसको चिंता थी अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और उसको ये चिंता होती थी कि मेरा नेक्स्ट चेक व्हेन विल कम, यानी जो नेक्स्ट चेक है उसके लिए परेशान रहता था, वो कब आएगा। पर जैसे ही चेक आता और वह घर से निकल जाता था, जैसे जश्न मनाता था, और ऐसा लगता था कि वह पत्रिकाओं के लिए लेख आदि लिखता था और रोजी रोटी कमाने के लिए एक विचित्र तरीका था उसके पास। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। इसमें कहा गया है कोई व्यक्ति हालात, किसी व्यक्ति के हालात उसको किस से क्या बना देते हैं, वही चीज़ हमें इसमें मिलती है। तो उन्होंने कहा नेक्स्ट चेक, बट एज सुन एज, ज्यों ही इट अराइव्ड, ये आता था, मतलब जैसे ही चेक आता था उसके पास, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, उसको एंजॉय करता था, बाहर जाता और एंजॉय करता। इट सीम्स, ऐसा लगता था, ही रोट फॉर मैगजीन्स, यानी वास्तव में वो मैगजीन्स लिख लिख कर इंटेलिजेंट हो गया है, बहुत कमाता है, ढेर सारा, है ना। एंड अक्वेर, एक स्ट्रेंज विचित्र तरीके से, वे टू मेक अ लिविंग, और अपना जो रहन सहन था एक अलग तरीके से अपना बनाता था। रोजी रोटी कमाने का तरीका उसका विचित्र लगता था जब उसका चेक आ जाता था, है ना। नेक्स्ट है, वन इवनिंग, एक दिन शाम को होता क्या है देखिएगा। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक दिन शाम को घर पे आता है, कुछ नोट्स वगैरह होते हैं, कुछ पैसे होते हैं, नोटों की छोटी छोटी गड्डियों को लेकर आता है, और उसने बताया कि उसकी एक पुस्तक अभी अभी प्रकाशक ने खरीद ली है, और रात को मैंने अनिल को वह गड्डी अपने गद्दे के नीचे रखने के लिए दे दी है। देखो कितना झूठ बोल रहा है। तो उसने कहा कि वन इवनिंग ही केम होम, और घर पे आया, आ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, रुपयों की गड्डी लाया, सेइंग, कह रहा था, ही जस्ट सोल्ड अ बुक, उसने किताब का पब्लिशर को एक किताब बेची है, उसने पब्लिशर को एक बुक बेची है। एट नाइट, रात को, आई सॉ हिम, उसने देखा, स्टक द मनी अंडर द मैट्रेस। देखिए लर्नर्स, मैट्रेस क्या होता है, जो गद्दे होते हैं उनको मैट्रेस बोला जाता है। मैट चटाई, यानी बिछाने का जो भी हिसाब किताब है, साजो सामान है, उसको मैट्रेस बोलते हैं। आप जो कुछ भी बिछाएं उसको मैट्रेस कहें, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यू कैन बहुत ईजिली, वेरी ईजिली मैट्रेस। तो अब उस पर वो रख देने को बोलता है, मतलब गद्दे के नीचे
गद्दे के नीचे रखते देख लिया उसने। अब यहाँ पर होता क्या है, रात को अनिल को वह एक गड्डी अपने गद्दे के नीचे रखते देख लिया। अब जब रखते देख लेता है तो होता क्या है, चलिए देखते हैं। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, मैंने अनिल को काम किया, फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। मतलब यह है कि मैं अनिल के लिए लगभग एक सप्ताह से काम कर रहा था, तथा सामान खरीदने में जो मैं हेरा फेरी करता था, यानी सामान खरीदने में जो मैं हेरा फेरी करता था, इसके अलावा मैंने और कोई छल नहीं किया है। सामान खरीदने गया, 1 रुपया बचा लिया, है ना, मतलब कुंजी मान लेता था। मुझे चोरी करने का पूरा अवसर था। अनिल के दरवाजे की जो चाबी थी वो मुझे दे दी गई थी और मैं इच्छानुसार अपने कमरे में आ सकता था, जा सकता था, लेकिन उस जैसे विश्वास करने वाला व्यक्ति मैंने दूसरा नहीं देखा। हरि सिंह कह रहे हैं, बोले वो चोरी कर सकता था। आई हैड वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट मंथ एंड, महीने के अंत तक मैंने काम किया, अपार्ट उसके अलावा, फ्रॉम चीटिंग धोखा करने के अलावा, ऑन द शॉपिंग, यानी जो धोखा क्या करता था शॉपिंग के समय, जब वो जाता बाजार सामान खरीदने तो उसमें से अपने 1-2 रुपये बचा के अपना काम कर लेता था, है ना। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, बोल देखो लाइन ऑफ वर्क, जो भी मेरा काम करने का तरीका था, जो भी काम करने का लाइन था, वे था, उसमें और कोई मैंने हेरा फेरी नहीं की। केवल जब सामान खरीदने जाता तभी मैं उसको सरप्लस कर लेता, पैसे को बचा लेता और अपने पास रख लेता। आई हैड वेरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मतलब वी हैव सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू स्टील द मनी, यानी मेरे पास पैसा चुराने के लिए बहुत मौके मिले मुझे। अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो मतलब पैसा चुराने का मौका मिला। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे चाबी दे दी, मतलब गुरुजी ने मुझे चाबी दे दी दरवाजे की। एंड आई कुड कम, आ सकता हूँ, गो आई प्लीज, मैं जब चाहूँ तब आऊँ अंदर, जब चाहूँ तब बाहर जाऊँ, अंदर बाहर, जब मेरा मन करे तब जाऊँ। ठीक, मेरी इच्छा पे डिपेंड करता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मुझे बाउंडेशन नहीं थी। चोर कह रहा है, ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। अब उन्होंने कहा कि अनिल ने कहा कि मैंने ऐसा विश्वसनीय आदमी नहीं देखा, मतलब आज तक मैंने इतना विश्वास वाला आदमी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देखा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब उन्होंने कहा, क्या कहा ये भी देख लो, ये क्या कह रहे हैं। एंड और दैट इज वाई, क्यों, ये बिकॉज है, क्यों, पेन ले लो। इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, ये तो बहुत मुश्किल था उसे लूटना। इट इज ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, मतलब लालची आदमी को लूटना बहुत मुसीबत का काम है, उसे लूट नहीं सकते। बिकॉज क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, ही कैन अफोर्ड, वो अफोर्ड कर सकता है टू बी लुटेरे को, मतलब अब उसने कहा इसी कारण उसे लूटना इतना कठिन बन गया था, क्योंकि किसी लोभी व्यक्ति को, लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता है, क्योंकि वह लुटे जाने का सहन कर सकता है, उसे कोई टेंशन नहीं होती है, वो लड़ाओ नुकसान हो गया बोले फिर कमा लेंगे। लेकिन जिसने नुकसान किया है वो कहीं ना कहीं भरेगा, ईश्वर उसको दंड देगा, इसलिए चोरी करना पाप है ना। समझ में आए, सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा। मैं अपने बच्चों को एक एक वर्ड मीनिंग लाइन टू लाइन हिंदी में टुकड़ों में, मतलब टुकड़ों में बताया, फिर इकट्ठा बताया, थोक के भाव में बताया था, मतलब थोक में बताता हूँ सब मीनिंग। अभी बालको जो मेरी बाद में वीडियो बनेगी वो पूरे चैप्टर की एक समरी की वीडियो आएगी 10 मिनट की, उसको ज़रूर देखना और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर देना। चाहो तो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, मैं कभी नहीं कहता कि मेरी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ये करो, वो करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको लगे, अगर आपका दिल करे तो ये सब करो, आपका दिल ना करे तो ये कुछ मत करो, ठीक है। आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, आप जानो जो अच्छा लगे वो करो।
हमारा जो काम है वो हम करना है, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। कहीं अगर मिस्टेक होती है तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, है ना, उसका मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन कोई मिस्टेक हो तो मुझे बताएं ज़रूर, मुझे कमेंट करें। ठीक है, हम आगे चलते हैं अपनी स्टोरी को लेकर के। बिकॉज रॉब्ड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस पर्सन। उन्होंने कहा कि एक लुल्ल आदमी को, ढीला आदमी को, केयरलेस आदमी को लूटना तो बहुत आसान काम होता है, लेकिन वो उस लूट को सह लेता है। समटाइम्स, कभी कभी, ही डज नॉट इवन नोटिस, वो देखता ही नहीं है, उसे कोई फर्क ही नहीं है, वो तो है ही ढीला पीला लुल्लपुल। ही हैज़ बीन रॉब्ड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क। बोले अपने काम में मस्त रहता है, आउट ऑफ वर्क। बोले वो जो आदमी है वो अपने काम में मस्त रहता है, यानी लापरवाह व्यक्ति को लूटना बड़ा कठिन काम है, यानी आसान कठिन दोनों हो गया। कभी कभी उसे पता भी नहीं चलता, लूट गया तो लूट गया, क्योंकि उसे लूटा जा रहा है, इसलिए चोरी करने का सारा मज़ा भी समाप्त हो जाता है। हम किसी व्यक्ति को क्यों चिढ़ाते हैं? जब वो चिढ़ता है, और जब वो चिढ़ना बंद कर देता है तो हमारा जो मज़ा है, जो एंटरटेनमेंट है, जो अम्यूज़मेंट है, वो सब खत्म, तो हम चिढ़ाना बंद, ये होता है सब। नेक्स्ट है वेल, अच्छा, इट इज़ टाइम, ये समय था। आई डिड सम रियल वर्क, मैंने कुछ अच्छा काम किया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं तो प्रैक्टिस से बाहर, मतलब प्रैक्टिस नहीं की। एंड इफ आई हैड टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, ही डज नॉट इवन पे मी। अब उसने कहा, अब समय था कि वास्तविक धंधा शुरू करूं, कि चुराना शुरू करूं। मैंने स्वयं अपने आप से कहा, मेरा अभ्यास टूट चुका था, और यदि मैं पैसा नहीं लेता तो अनिल उस पैसे को अपने मित्रों पर लुटा देगा। अगर मैं उसका पैसा नहीं लूँगा, चोरी नहीं करूँगा, तो मैं फिर भी, अनिल मुझे कोई वेतन भी नहीं देता था। बोले चोरी करना तो मुझे बन ही गया था। यानी इससे क्या होता है, अगर आपका कोई सर्वेंट है तो उसे भरपूर पैसा दें, कायदे का पैसा दें, नहीं दोगे तो वो चोरी करेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, है ना। तो यह वेल, अच्छा, इट इज़ टाइम, ये समय था। आई डिड सम रियल वर्क, कुछ वास्तविक काम करूँ। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा ये बात। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मेरी प्रैक्टिस जो थी छूट चुकी थी। एंड इफ़ आई हैड नॉट टेक मनी, मेरे पास, आई डू नॉट टेक मनी, मेरे पास पैसा भी नहीं था। ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, और वो जो अनिल था वो अपने दोस्तों पर पैसा बर्बाद कर देता। आफ्टर ऑल, इन सभी के बाद, ही डज नॉट इवन पे मी, और वो मुझे भी पैसा नहीं देता। तो इस तरीके से ये देखो हमने पढ़ा दिया, और ये वाला पैसेज है, आप खुद ब खुद पढ़ेंगे। ओके, अगर इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, यू मे कॉन्टैक्ट एनी टाइम टू मी एंड आई विल अंडरस्टैंड टू यू। मैं आपको समझा दूंगा, अगर कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी, इसको पढ़ें। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक।